दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है पंचभूत। ये राज कॉमिक्स की कहानी है। अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, इंसान का शरीर इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। और आज ये पांच तत्व तेरा रास्ता रोक कर खड़े हैं। शक्ति, अब तो इससे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। हाँ, लड़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई सच और झूठ की है। ये लड़ाई फरेब और विश्वास की है। किसी रहस्यमय योगी ने डॉक्टर तरुण का अपहरण कर लिया। मुझे इसकी ज़रूरत है। शक्ति भी डॉक्टर तरुण को बचा ना पाई, क्योंकि उसका रास्ता रोक कर खड़े हो गए पंचभूत। एक और लड़ाई लड़ने की योगिनी भी तैयार थी। दुरा तुझे जमीन में फंसाकर लौट आएगा। शक्ति दुरा को परास्त कर चट्टानों को चीरकर राह बनाती हुई वापस लौट आई। धुरा की असफलता से निराश हुई योगिनी शक्ति पर उसने अग्नि तत्व का प्रयोग किया, मगर शक्ति उसे लेकर समुद्र में उतर गई। लेकिन जहां अग्नि और शक्ति की धुआंधार लड़ाई चल रही थी, वह उस लड़ाई के फोटोग्राफ्स लेती ममता को देखी वह चीज़। ये तो मैं तो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ, मगर ये यहाँ उफ नो। इतना सब आपने मेरे यूट्यूब चैनल में शक्ति की रोमांचक कहानी लड़ाई में देखे हैं। अब आगे देखिए। अगर इस कहानी का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके शक्ति का प्रथम भाग लड़ाई देख सकते हैं। तब आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। अब हम कहानी शुरू करते हैं। ममता ने एक झटके से हाथ आगे बढ़ाकर उस चीज़ को उठाया और फिर फौरन ही छोड़ दिया। उफ, ये तो बहुत गर्म है। मुझे हैरानी है कि ये चीज़ें मुझे यहाँ क्यों मिली। यहाँ पुलिस आ चुकी है। मुझे फ़ौरन चंदा भाभी से मिलना पड़ेगा। चंदा तो अभी वहाँ से सैकड़ों मील दूर थी, मुंबई के समुद्र में शक्ति के रूप में। यहाँ तेरी अग्नि का कोई वार नहीं चलेगा। मुझे इसे पूरे समुद्र की सैर करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके एक जगह पर रहने से पानी खोलने लगता है और अब इसके मेरी कैद में छूटने के लिए हाथ पांव चलाने बंद कर दिए हैं। यानी ये निष्क्रिय हो रहा है। इसका सारा ताप समुद्र के पानी में ठंडा हो चुका है और ताप ही इसकी ताकत है। अब मैं इसे समुद्र तल में जाने के लिए छोड़ सकती हूँ। फिलहाल मेरा पीछा इससे छूट चुका है। ममता को अग्नि के चंगुल में छुड़ाकर मैंने अपना दायित्व पूरा कर दिया है। शक्ति ये दृश्य नहीं देख पाई थी कि उस विचित्र जलाकृति ने भी अग्नि को किनारे पर पहुंचाकर अपना दायित्व पूरा कर दिया था। शक्ति वापस लौट चुकी थी, चंदा को वापस टॉयलेट में छोड़कर। भाभी भाभी, ममता मुझे पुकार रही है। कम से कम मुझे सावध तो ऑन रखना चाहिए। हाँ ममता, मुझे अभी देर लगेगी। क्या बात है, बोलो। पहले जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैं इस बात के लिए बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं कर सकती। नहीं रुक सकती तो एक मिनट तो रुको। हाँ, अब बोलो। भाभी, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये वो लॉकेट है जो तरुण ने अभी मुझे दिया था और फिर मैंने इसे तरुण को वापस लौटा दिया था। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला ममता? जहाँ मिला वहाँ क्यों मिला, ये बात मैं अभी भी नहीं समझ पाई। ममता उसे शक्ति और अग्नि की लड़ाई के विषय में बताते चली गई। चंदा के मस्तक पर सलवटें बढ़ती चली गईं। ममता को ये लॉकेट वहाँ से मिला जहाँ से मैं अग्नि से लड़ाई लड़ रही थी। क्या वहाँ पर तरुण भी था? अगर था तो कहाँ? क्या वो उस योगी के कैद में आज़ाद हो चुका है? अगर वो आज़ाद हो चुका है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं पहुँचा? भाभी, ये लॉकेट वहाँ मिलने के बाद मैंने आसपास इलाका छान मारा, मगर मुझे डॉक्टर साहब वहाँ पर कहीं नहीं मिले। ममता, तुम कह रही थी कि तुम्हें शक्ति और अग्नि की फाइट की तस्वीर भी उतारी थी। क्या मैं उन तस्वीरों को देख सकती हूँ? हाँ, वो तस्वीरें तो मैंने खींची हैं, मगर उन्हें हेल्पन और प्रिंट करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो फिर जल्दी करो ममता, मुझे वो तस्वीरें फ़ौरन देखनी है।
लेकिन तस्वीर देखने से क्या होगा? उससे डॉक्टर साहब का क्या लिंक? किसी भी घटना का किसी भी व्यक्ति के साथ लिंक बिना किसी सबूत के नहीं जोड़ा जा सकता। मेरे मस्तिष्क में एक शंका उभर रही है। मैं उसी के समाधान के लिए तुम्हारी खींची तस्वीरें देखना चाहती हूँ। वो शंका अग्नि मानव के रूप में उभर रही है, क्योंकि उठाते वक्त लॉकेट गर्म था तो तुम सोच रही थी कि कहीं वो अग्नि मानव ही तो डॉक्टर तरुण नहीं था। मैं इन्हें अभी डेवलप किए देती हूँ। शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। चंदा को बहाना बनाकर डार्क रूम से बाहर आना जरूरी था। ममता, तुम अपना काम करो, मैं अभी आई। किसे मदद की ज़रूरत है? शक्ति की। मुसीबत इस बार थोड़ी बड़ी थी। जल की वही प्रचंड लहर यमुना नदी से उठी थी, या कहें कि उठाई गई थी उन जलाकृति द्वारा। ओह, ये क्या! पानी हवा की तरह उड़ रहा है। उस जलाकृति का निशाना भी वुमेन्स नाम की उस इमारत के उपस्थित स्त्रियां थीं। ये पानी कहाँ से आ गया? इन स्त्रियों की चीखों ने ही शक्ति को वहां पहुंचने पर विवश कर दिया था। धूरा और अग्नि के बाद अब मेरा सामना जल से होने वाला है। जल शक्ति को देखने के लिए मुझे यकीन होने लगा है कि योगिनी मुझ पर बारी बारी से पंचभूतों का आक्रमण कर रही है। लेकिन पंचभूत पैदा करने के लिए एक जीवित प्राणी का होना जरूरी है। वो जीवित प्राणी कहीं तरुण ही तो नहीं? लेकिन उसे तो एक योगी के ले गया था। क्या उसे योगिनी ने भेजा था? पर मुझे उसकी सूरत में कहीं भी तरुण के होने का आभास नहीं हो रहा। लेकिन इस पर भी प्रहार करने वक्त मेरा हृदय क्यों धड़क उठा है? अगर ये पंचभूत तरुण के नहीं है ले तो फिर ममता को तरुण का वो गर्म लॉकेट उस जगह से क्यों मिला जहाँ मेरे और अग्नि का मुकाबला हुआ था? पहले धुरा, फिर अग्नि और अब जल तत्वों पर वार करते समय मेरे हाथ क्यों कांप गए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने जरूर हैं, लेकिन पहले जल को इस कक्ष से बाहर ले जाना होगा। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ये जरूर मेरा पीछा करता हुआ बाहर आएगा, क्योंकि फिलहाल इसका निशाना मैं हूँ। शक्ति के पांव सड़क पर आकर पड़े ही थे कि वो पूरी की तरह पूरे जल में नहा गई। ये मुझे जल की शक्ति से परास्त या ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ओह, इसने मुझे तो इस क्यूब में जमा दिया। इस आइस क्यूब को तोड़ने के लिए मुझे अपनी हथेली से प्रकट करना होगा त्रिशूल। और अभी भी मेरा शरीर इस आइस क्यूब में फंसा हुआ है, जिसे पिघलने के लिए मुझे अपनी तीसरी आंख की प्रचंड ऊष्मा का प्रयोग करना जरूरी हो गया है। अन्यथा ये आइस क्यूब मेरे लहू को नसों में ही जमा देगा। जल तत्व मेरे शरीर में अपना कब्जा छोड़ रहा है और अब ये अपना भाव बढ़ाकर मुझे लहरों में बहाकर ले जाने की चेष्टा कर रहा है। उफ! शक्ति धम से नीचे आकर गिरी। ये कच्ची जमीन है, पर ये क्या? उफ! कच्ची जमीन की मिट्टी में मुझे लुढ़काते हुए दलदल बना रहा है, क्योंकि इसके तीव्र बहाव के साथ मिट्टी भी बहती जा रही है। ये मुझे दलदल में फंसाकर मारना चाहता है। इसकी पानी की शक्तियाँ तभी तक कायम है जब तक इसका अस्तित्व कायम है। पानी को किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है? वशीकरण से। और इसके वशीकरण के लिए मेरा प्रकाश की गति एक अचूक हथियार है। मैं जैसे जैसे आकाश की ओर तीव्र गति से उड़ान भरूंगी, दलदल में मौजूद जल कणों का वशीकरण होता जाएगा और वे भाप में बदलते चले जाएंगे। यानी जल आकृति 1 सेकंड से भी कम समय में अपना अस्तित्व खो देगी। अब मेरे शरीर पर सूखी मिट्टी का लेप चढ़ा रह गया है, जो उसी गति से पृथ्वी की ओर लौटते वक्त रेत की तरह मेरे शरीर से झड़ जाएगा। लेकिन यह क्या? वायु बढ़ती जा रही है। मैं अपनी गति कम कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वायु कम नहीं हुई। गति रुकने के बाद भी वायु नहीं रुक रही। ये कुछ और गड़बड़ शुरू हो चुकी है। ये साधारण वायु नहीं। शक्ति इस बात को समझ रही थी।
मगर योगिनी जानती थी कि योग विद्या का प्रयोग करके देख रही थी वो उस दृश्य को। हाँ, ये साधारण वायु नहीं है, ये वायु तत्व है जो जल तत्व के पश्चात तुझे मौत के मुंह में पहुंचाने आए हैं। शक्ति जानती थी कि वायु के शक्तिशाली थपेड़े उसे कागज की तरह उड़ाकर फेंक सकते हैं। इसने मुझे तीव्र रफ्तार से दौड़े आते ट्रक के आगे उछाल दिया है। मुझे यहाँ से हटने के लिए चाहिए केवल एक क्षण, लेकिन वायु तत्व भी हमले के लिए तैयार बैठा है। योगिनी के पास बचा अब आखिरी तत्व, आकाश तत्व। पेड़ की चोट से लड़खड़ाई शक्ति उठ भी नहीं पाई थी कि उफ, वायु के अदल रूप ने वो चिमनी मुझ पर गिरा दी है। वायु की शक्ति को सारी दुनिया मानती है। इसकी चपेट में जो भी आ गया उसे को इस शस्त्र बनाकर मुझ पर प्रहार कर रही है। उसने फिर मुझे उठाकर दूर उछाल दिया है। उफ, वायु शक्ति से कैसे निपट सकती हूँ मैं? ये तो पूरे शहर को खंडर बनाकर रहेगा। स्टेडियम में चल रहे क्रिकेट मैच में मैदान पड़ चुका था। वायु तत्व की शक्ति का नज़ारा देखकर इस बार पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच गई। फ्लाइट उस बवंडर की चपेट में आकर टूट गई है। फ्लाइट लाइट का विशाल वेस पिलर जांग भी गिरेगा, जान माल की भारी तबाही मचा देगा। मुझे उसे गिरने से रोकना होगा। शक्ति ने थाम लिया उसे। इसे थामे रखने के लिए वायु तत्व मुझे अधिक समय नहीं देगा, इसलिए इसके लोहे को अपनी हथेली में जज्ब करके ही इस संकट को रोका जा सकता है। वायु पर तो न मेरे ताप का असर होगा, न किसी शस्त्र का, न तीसरी आंख का, न गति का, लेकिन कैसे निपट पाऊंगी मैं इससे? अरे हाँ, होगा, कैसे नहीं। तभी शक्ति के मन में एक विचार आया। वायु पृथ्वी पर हर जगह हो सकती है, मगर स्पेस यानी अंतरिक्ष में नहीं हो सकती, जहाँ कुछ भी नहीं है, यानी निर्वात है, जहाँ वायु भी नहीं पहुँच सकती। वायु कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसकी गति प्रकाश को मार नहीं दे सकती, और मेरे पास प्रकाश की गति से आवागमन की शक्ति है। अगर मैं प्रकाश गति का प्रयोग करूं, तो कुछ ही क्षणों में वायु पकड़ से निकल जाऊंगी। शत्रु के पास शत्रु की शक्ति के काट ना हो तो वो परास्त ही माना जाता है। वायु शक्ति भी परास्त होकर लौट जाएगी। योगिनी के पास आखिरी शस्त्र बचा था, आकाश तत्व। आकाश तत्व बिजलियां जिनकी गुलाम है। इस प्रचंड बिजलियों के मुझसे छू जाने का अर्थ भयानक होगा, लेकिन मैं इतनी गति से चक्कर लगा रही हूँ कि इसके मुझसे छू जाने का खतरा कम है। इसलिए आकाश अब एक विशाल उल्का पिंड को धकेलता हुआ मेरी ओर ला रहा है। अगर मैं इसके रास्ते से हट गई तो ये उल्का पिंड सीधा पृथ्वी से जा टकराएगा। मुझे विपरीत बल लगाकर इस पिंड को वापस अंतरिक्ष में भेजना होगा। पिंड को आपस में भेजने में कामयाब रही, लेकिन ये क्या, मैं अन्यासी एक ओर खिंचती चली जा रही हूँ। आकाश तत्व ने अपनी कोई दूसरी चाल चल दी है। ये जबरदस्त खिंचाव है। आकाश में इस प्रकार का शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव सिर्फ एक चीज़ का ही हो सकता है, और वो है ब्लैक होल। आकाश तत्व मुझे किसी ब्लैक होल में धकेलने की चेष्टा कर रहा है। ब्लैक होल का चुंबकीय प्रभाव इतना तीव्र होता है कि उसमें खिंच गई कोई भी वस्तु फिर कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकती। और चूंकि शक्ति एक ऊर्जा है, वहाँ पहुँचकर शक्ति तो लोप हो जाएगी, लेकिन चंदा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आकाश की इस शक्ति को नहीं तोड़ पा रही। ठीक उसी पर रोशनी का एक तीव्र घेरा शक्ति पर झपटा। ओह, कैसी है ये रोशनी! इसने आकाश के चुंबकीय प्रभाव को खत्म कर दिया है, और अब मैं अपने प्रकाश की गति का प्रयोग करके इस चुंबकीय प्रभाव के क्षेत्र से दूर चली जाऊंगी। पर वह मेरी मदद किसने की? पर मदद करने वाला शक्ति के सामने था। मैंने तुम हो वही जो, हाँ, तुम मुझे धृतयोगी कह सकती हो। मैं उस युवक तरुण को अपने साथ ले गया था।
क्योंकि मैंने योग द्वारा किसी भी प्राणी के पंचभूतों को अलग करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। मैं उसके पंचभूतों का प्रयोग मानवों को सही रास्ते पर लाने के लिए करना चाहता था। दरअसल मैं चाहता था कि पंचभूत ही पृथ्वी पर मानवों पर राज करें। मनुष्य पर राज कर रहा है तो हर ओर बेइंसाफी फैली है, जुल्म अट्ठास लगा रहा है, झूठ और फरेब का बोलाबाल है, सीधे शब्दों में पाप का राज है। इंसान के पंचभूतों की शक्ति अधिक है, वो मानव को नियंत्रण कर सकते हैं। ये कभी मरते नहीं। दुनिया में कहीं भी कोई पाप होता है तो वायु, जल, अग्नि या आकाश नाम के इन पंच तत्वों की निगाहों में आने से नहीं बच सकते, क्योंकि पंच तत्व हर जगह उपलब्ध हैं। इनकी निगाहों में रहने के कारण कोई भी पापी इनसे सजा पाए बिना नहीं रह सकता। और ये डर जब सारी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा तो पाप का नाश हो जाएगा। मैंने डॉक्टर तरुण के पंचभूतों को अलग कर दिया। दंडभूत से निकली पवित्र किरणें उन्हें नियंत्रित करेंगी। पंचभूतों के अलग करने की विधि से जो पवित्र मंत्र गूंजे और दिव्य आभा फैली तो उसने उसी स्थान पर मेरी योग शक्ति से क्या योगिनी को बंधन मुक्त कर दिया, जिसका मुझे पता न चला। और जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। इसी दंडभूत की ताकत से तूने इस युवक के पंचभूतों को अलग किया है ना बुड्ढे। अब इन्हीं की ताकत से मैं तुझे बंदी बनाऊंगी और करूंगी पूरे विश्व पर राज। लेकिन सबसे पहले ख़त्म करूंगी शक्ति को। नहीं, ये अनर्थ होगा, ऐसा मत करना। पर वो न माने। उसने मनमाने की और भूल ये कर दी कि मुझे जिंदा छोड़ दिया और मैं अपनी योग विद्या का प्रयोग करके उसकी कैद तोड़कर वहाँ आ पहुँचा जहाँ उसने तुम्हें मौत के घाट पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपका उद्देश्य भले ही निष्पाप था, लेकिन आपने देख लिया धृत योगी की प्राकृतिक काया को इंसान द्वारा किया गया कोई भी हस्तक्षेप मानव के लिए और इस सृष्टि के लिए कदापि उचित नहीं होता। हाँ, मैं समझ गया हूँ, लेकिन जब तक दंडभूत योगिनी के पास है, डॉक्टर तरुण पंचभूत उनके अधिकार में रहेंगे। दंडभूत को योगिनी से छीनकर नष्ट करना होगा। ओह, इसका मतलब वो पंचभूत जिससे मैं टकरा रही थी तरुण के ही थे। शक्ति योगिनी उन पंचभूतों की शक्ति के कारण हर समय तुम्हें देख रही थी, लेकिन जिस शक्ति के प्रभाव में छिपकर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ उसमें वो तुम्हें नहीं देख पाएगी। अब मैं तुम्हें उनके पास पहुँचा देता हूँ। तुम अपनी गति के कारण दंडभूत उनके गले से आसानी से प्राप्त कर सकती हो। कहाँ चली गई शक्ति? तेरे पास ही है दुष्ट। लेकिन अब मैं तुझे इस दंडभूत के प्रयोग का समय नहीं दूंगी। नहीं, दंडभूत को नष्ट कर दो। शक्ति ने एक क्षण की भी देर न की और अपने तीसरे नेत्र से उसको नष्ट कर दिया। दंडभूत के नष्ट होते ही ओह, पंचभूत मानव के अस्तित्व में लौट रहा है और ये तो तरुण ही है। इसे इसके निवास पर पहुंचा दो। शक्ति योगिनी से मैं निपट लूँगा। शक्ति तरुण को उठा ले गई। तरुण को सही सलामत देखकर मेरे दिल को बहुत राहत पहुंची है। योगी योगिनी के ओर घूर चुका था। योगी योगिनी की ओर घूम चुका था। दुष्ट, इस बार मैं तुझे ऐसी कैद में रखूंगा कि तू उससे कभी नहीं निकल पाएगी। अब तू मुझे बांध नहीं पाएगा धृत योगी, क्योंकि मैंने अपने शरीर पर योग अवरोध खड़ा कर रखा है। ये देख, मैं चली। उफ, पहले मैं उस चंदा को ख़त्म करना चाहती हूँ जिस पर शक्ति आती है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देती तो चंदा तो मर जाती मगर शक्ति बच जाती, और मगर शक्ति बच जाती और मुझे बदला शक्ति से ही लेना था। इसलिए मैंने शक्ति पर ही हमले किए और योगिनी शक्ति की तलाश में निकल पड़ी। मगर अब मैं ऐसी दोबारा नहीं करूँगी गलती। इस बार मरेगी चंदा। उसी समय भाविक, कहाँ हैं आप? और वो फोटोग्राफ तैयार कर लिए। अब इनकी ज़रूरत नहीं है ममता, क्योंकि डॉक्टर तरुण को शक्ति ने कुछ देर पहले ही घर पहुंचा दिया है। अभी अभी तरुण का ही फ़ोन था।
वो यहीं आ रहा है। उसी में मुझे बताया कि वो लॉकेट उसके अग्नि रूप के गले में आ गया था, जो लड़ाई के दौरान वहाँ गिर पड़ा था। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब एक कमाल और भी होगा। योगिनी, कौन हो तुम? ये पूछो कि ये कौन है। ये चंदा नहीं, शक्ति है। इसकी मौत के बाद अब कभी चंदा शक्ति दुनिया में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि शक्ति की धारक चंदा ही है। ये झूठ है। उफ, ये शक्ति नहीं है, इसका मुझे विश्वास है, मगर तू दुष्ट है, इस बात में मैं भी कोई संदेह नहीं। योगिनी पर हाथ उठाती है मुस्क। हाथ उठाने का परिणाम भुगत। तड़ाक। योगिनी के चेहरे पर हर ओर बिजली भाव थे, विजय के भाव थे। घबरा मत, अभी मैं तुझे नहीं मारूंगी। अभी तो मैं तुझे इतना घायल कर दूंगी कि तू शक्ति बनने के लिए लायक नहीं रहेगी, और उसके बाद जाकर मारूंगी डॉक्टर तरुण को। तू उसे बचा सके तो बचा लेना, पर मैं जानती हूँ कि तू किसी के सामने शक्ति नहीं बनेगी, इसलिए तू तरुण को बचाने नहीं आ पाएगी। चंदा, ममता। अरे, ये तो उसी डॉक्टर तरुण की आवाज़ है। वो खुद मरने यहाँ आ गया। तभी चंदा पुकार उठी, हे माँ काली, मदद कर। अगर चंदा का भेद नहीं रहा तो फिर कानून के कटघरे में पहुंच जाएगी, क्योंकि शक्ति के रूप में वो ना न्याय करती है, उसे कानून अपराध मानेगा। नारी की रक्षा के लिए जो ज्योति तूने प्रज्वलित की है वो बुझ ना जाए माँ काली। चंदा बन शक्ति बन, देख, वरना ये मारा जाएगा। चंदा शक्ति से तू क्या कह रही है? दुष्टा, कौन है तू? भाभी शक्ति नहीं है, तुझे धोखा हुआ है दुष्ट। अभी पता चल जाएगा। इस वक्त तरुण को मेरे हाथों से केवल शक्ति बचा सकती है, और शक्ति आएगी तो चंदा जाएगी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर हैरान कर गई योगिनी। शक्ति आ गई है योगिनी। अब चंदा के रूप में जिस नारी पर तूने अभियोग लगाया है, उस अभियोग को मिटाने आई है शक्ति, और तेरे जैसे दुष्टा को दंड देने आई है शक्ति। और देख, चंदा के रहते ही आई शक्ति। नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्ति तो चंदा है। बस अब इसे मुझे सौंप दो शक्ति। अब ये दुष्टा यहाँ ज़्यादा उत्पात नहीं मचा पाएगी। धृत योगी उस पिंजरे को ले गया। इसी के साथ गायब हो गई शक्ति और ममता। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं होगा इसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगी इसे। मैं ठीक हूँ, मगर भाभी को अधिक चोट लगी है डॉक्टर साहब। और तरुण के रहते चंदा को भला हो भी क्या सकता था? उसके प्यार की ताकत उसके घाव का मरहम बन गई थी। अब तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी चंदा। मेरे ख्याल में अब भाभी को आराम की ज़रूरत है। तरुण और ममता के जाने के बाद मेरी जिज्ञासा दूर करो माँ काली। शक्ति की धारक तो मैं हूँ, तुम मेरे बिना कैसे आ गई? चंदा की माँ काली के दिव्य दर्शन हुए। चंदा पुत्री, तुम्हारे अस्तित्व के प्रश्न था, तुम्हारा भेद खुल रहा था, पर मैं भी सत्य की, तुम ही शक्ति की धारक हो, और मैं तुम पर ही आई थी चंदा। योगिनी ने तुम्हें घायल कर दिया था। उसके त्रिशूल पर तुम्हारे खाल के अंश फंसे रह गए थे, जिनमें भी जीवित कोशिकाएं। मैं तुम्हारे उन्हीं जीवित कोशिकाओं की धारक बनकर आई थी। निर्भय रहो, तूने मेरी लाज रख ली शक्ति। चंदा निश्चिंत हो चुकी थी। ऐसी रोमांचक कहानी देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसी एक से एक बढ़कर कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। अब फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए विदा।